नमस्कार, आप देख रहे हैं बीकानेर दर्पण। जैसा कि देश में लॉकडाउन है और पूरी तरह से देश ठप है, तो लोगों के बीच में एक आर्थिक मंदी का भी दौर आ चुका है। तो हमने ये जानने का प्रयास किया कि उन लोगों को कैसे राहत दिलाई जाए जो इस आर्थिक मंदी के दौर से जूझ रहे हैं। हमारे साथ में है राजकुमार जी किराड़ू, जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि जो देश में निजी संस्थाएँ हैं या गवर्नमेंट रिटायर्ड है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और या इनकम टैक्स पेयर हैं, उनको छोड़कर लोगों को कैसे राहत दिलाई जाए, बताइए किराड़ू। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगा कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि जो इनकम टैक्स पेई हैं और जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो सरकार के महकमे से रिटायर होकर के पेंशन ले रहे हैं, उनके अलावा जो भी एपीएल बीपीएल जिस भी कैटेगरी के लोग हैं, उन सब के खातों में कम से कम 2-2 हज़ार रुपये पर महीने उनके खाते में डायरेक्ट पैसे देने चाहिए, ताकि उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक और लोगों के बीच में जनता के बीच में एक सवाल आ रहा है कि वो अपने बिजली के बिल को लेकर भी बहुत भयभीत है। तो जैसा कि ऊर्जा मंत्री ने भी कल अपने एक वीडियो संदेश के माध्यम से लोगों को बताया है, तो आप भी उसके लिए क्या जागरूकता लोगों को बताना चाहेंगे इस संदेश के माध्यम से? मैं बीकानेर शहर वासियों से ये आग्रह करूँगा कि अगर किसी भी बिजली कंपनी के एम्प्लॉय द्वारा बिल जमा कराने के लिए उनके पास कोई फ़ोन आए, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे ज़रूर सूचना दे, क्योंकि हमारे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब ने अपने संदेश में सीधे शब्दों में कहा है कि कोई भी 2 महीने तक बिल अगर दबाव डालते हैं कंपनी वाले, तो अपना बिल जमा ना कराएं। और जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि जो फैक्ट्रियां हैं और जो घरेलू उपभोग के उपभोक्ता हैं, उनको एवरेज बिल पेड करना पड़ेगा। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। मैं बीकानेर वासियों से निवेदन करूंगा कि आने वाले समय पर जो उपभोग उन्होंने किया है, लॉकडाउन के बाद उनके मीटर को चेक किया जाएगा और जो उपभोग उन्होंने किया है उसी के आधार पर उनको बिल चुकाना पड़ेगा। और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक उनके बिल के ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। कोई भी उनके ऊपर आकर के बिल जमा ना होने पर उनका कनेक्शन नहीं काटेगा। इसके लिए आप आश्वस्त रहें, और किसी को भी बिजली कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को परेशान किया जाए तो आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा। बीकानेर की जनता को इस लॉकडाउन का जो दौर है उसमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप इससे कैसे बच सकते हैं? इस महामारी का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपचार है कि आप दूरी बनाए रखें। आप सरकार द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं कि आप अपने घरों में रहें, मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आप सब लोग, हर व्यक्ति जब सामान लेने के लिए जाए, दूध लेने के लिए जाए, सब्जी और दवाई लेने के लिए जाए, तो कम से कम 3-3, 4-4 फुट की दूरी पर खड़े होकर के दुकानों से सामान लें और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने घर पर रहें। घर पर भी सावधानी बरतें। और मैं हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनसे और जो छोटे बच्चे हैं उनके जो गार्जियन है उनसे निवेदन करूंगा कि उनको घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलने दें और कर्फ्यू वाले क्षेत्र में आप बिल्कुल भी ना जाएं और प्रशासन का सहयोग करें, ताकि इस लड़ाई को हम सब लोग अपने विवेक से जीत सकें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ